उन्होंने मेरे काम नहीं किए। जब भी इसके पहले भी हमारे दोस्तों के, हमारे यानी जो ताल्लुकात के लोगों के पुलिस स्टेशन, सरकारी दरबारी मसाइल के लिए जब भी हमने उन्हें बताया कि ये मसला है, तो उन्होंने हाँ करके सिर्फ बात को टाला। यही वजह है, हमने एक ही मर्तबा, और मेरा यही है कि मैं आदमी को बहुत अच्छी तरीके से पहचान लेता हूँ। हमारे साथ मौजूद है, हम कहेंगे कि हाल फ़िलहाल अभी इसी वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त हमारे नज़दीक वो शख्स मौजूद है जो मालेगांव शहर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जुमान की हैसियत रखते हैं। हम उनसे बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अकरम सिद्दीकी साहब। आइए बात करते हैं कुछ सवालात को लेकर, कुछ मामलात को लेकर, कुछ शहर की सियासत के ऊपर। आइए बात करते हैं अकरम सिद्दीकी सर से। आप मालेगांव शहर की सियासत को किस नज़र से देखते हैं? आज की मौजूदा सियासत मुफाद परस्ती की सियासत, मौजूदा सियासत मुफाद परस्ती की सियासत उस पर गालिब आ चुकी है। आज जिस मकाम पर हम खड़े रहकर आपके ज़रिए शहरियान को जो पैगाम देना चाहते या आपसे बातचीत कर रहे, ये आउटर का एरिया है। आते हुए हमने देखा कि यहाँ पर जो तामीराती काम है वो सेंट्रल हल्के से कई ज़्यादा बेहतर है। इस बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि आज हमारे शहर के एमएलए होने के बावजूद भी शहर में कोई काम नहीं हो रहे। मेयर मुस्लिम होने के बावजूद भी कोई बेहतर काम नहीं हो रहे। हादसात रोड पर मुसलसल उसी तरह हो रहे हैं खस्ता हाली की वजह से। और उसके बरक्स अगर देखा जाए तो यही कुसुम्बा रोड और दीगर जो आउटर के एरिए हैं, वहाँ पर दादा भूसे जो कि एक फ़िरका परस्त पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला और फ़िरका परस्त तो शनाख्त तो रखने वाला आदमी है, उसने तरक्की वाले और तामीराती काम किए। मेरा आज की सियासत को देखने का यही नज़रिया, यही पहलू है। शहर के अंदर जो एमएलए है, आप उनकी कारकर्दगी को कैसा महसूस करते हैं? मैं एक बात का खुलासा पहले कर देना चाहता हूँ। आपने बात की इब्तिदा इससे की कि मैं एमआईएम का तर्जुमान हूँ, तो मैं इस बात का खुलासा कर देना चाहता हूँ कि मैं आज मौजूदा हालत में ना ही एमआईएम का कोई तर्जुमान हूँ और ना ही एमआईएम पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक़ है। क्योंकि लेकिन आप तो एमआईएम के तर्जुमान थे, पूरे शहर को इस बात एमआईएम तर्जुमान है। तर्जुमान मैं पहले था, लेकिन एमआईएम के शहरी इजलास के बाद से मैंने एमआईएम शुमाली महाराष्ट्र सदर जनाब डॉक्टर खालिद परवेज़ के रूबरू बैठकर रज़ाकाराना तौर पर ज़ाती मसरूफियात की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दे दिया था। और हम लोगों ने बाहमी तौर पर यह तय कर लिया था कि उसे अखबारात में ना दिया जाए, क्योंकि मैं एमआईएम में रहना चाहता था। लेकिन एक सरपसंद जो शहर की सियासत में ना कोई शनाख्त तो बना चुका है, बना पाया है ना बना पाएगा, जिसको लोग इश्तियाक 42 के नाम से जानते, उसने सरपसंदी की। अब दर पर्दा इसके पीछे कौन है, वो कहता है कि डॉक्टर खालिद के कहने पर हमने अकरम सिद्दीकी की बरतरफ़ी का ऐलान किया, जबकि हम दोनों के बीच में बाहमी तौर पर तय हो चुका था कि मैं रज़ाकाराना तौर पर ज़ाती मसरूफियात की बुनियाद पर एमआईएम तर्जुमान से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। पार्टी से दूर नहीं हो रहा हूँ या पार्टी की बुनियादी रुकनीत नहीं छोड़ रहा हूँ। लेकिन इश्तियाक 42 ने सरपसंदी की, उस बुनियाद पर हमने डॉक्टर खालिद परवेज़ से मुलाकात की और इस बारे में बात की। तो डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब ने कहा कि हम इस मामले में वजाहत कर देंगे। क्या वजाहत हुई? उसकी वजाहत ना हुई। उसी बुनियाद पर हम आज शहर की सियासत में हमने सोशल वर्किंग में बहुत से अच्छे काम किए। दयाने में हमने तकरीबन 4 साल काम किए और शहर में भी ऐसे बहुत से सोशल वर्किंग के तौर पर लोगों की खिदमत की है। इसलिए एक मकाम रखते हुए जब डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब ने वजाहत नहीं दी तो हमारी दिल आज़ारी हुई। उसी बुनियाद पर
मैंने MIM से इस्तीफ़ा बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर चुका हूँ। या फिर इसमें कोई नज़रियाती इख्तिलाफ़ात या मजलिस का काम करने का तरीका या फिर लीडर से कोई नाराज़गी या फिर इसके अलावा कोई ख़ास ऐसी ठोस वजह है जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, शायद मजलिस में काम करने का तरीका या कुछ और ऐसी क्या मतलब ख़ास बात है? आप शहरियान को मतलब बताइए कि क्या वजह आपकी, आप जैसे काबिल लोगों की तो हर पार्टी में मतलब जो तो ज़रूरत महसूस की जाती है, लेकिन आप एक पार्टी में रहते हुए आप पार्टी से बरतराफ़ हो रहे हैं, इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो क्या ख़ास वजह है इसकी? उसकी सबसे अहम वजह, बुनियादी वजह तो इश्तियाक 42 की सरपसंदी ही समझी जाएंगी। लेकिन MIM के तर्जुमान के ओहदे से पहले हमारे हर सियासी पार्टी के लीडरान से ताल्लुक़ रहे हैं। अंजुमन तरक्की फलाह व बहबूद दयाना की बुनियाद रखने के बाद हमने वहाँ की आवाम की खिदमत की और उन खिदमत के लिए जब जैसे जिस वक्त जिस लीडर की ज़रूरत पड़ी हमने उस मौके की नज़ाकत को देखते हुए उनसे खिदमत ली। तो तकरीबन हर लीडरान से हमने खिदमत ली है अंजुमन तरक्की फलाह व बहबूद दयाना तंजीम के ज़रिए। तो इस तरह से हमारे ताल्लुकात हर लीडर से है। पार्टी के तर्जुमान रहते हुए दूसरी पार्टी के लीडरान से काम करवाती थी, तो आपकी पार्टी के लीडर क्या आपकी बात नहीं सुनते थे क्या? हमारी बात सुनी जाती थी, लेकिन मामला ये है कि हमारे जो लीडर है उन्होंने सोचना चाहिए कि यार हमारी पार्टी का तर्जुमान, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ लेकिन मेरा जो ओहदा था बहुत बड़ा था, तो वो तर्जुमान क्यों जा रहे वहाँ काम करवाने के लिए? उन्होंने मेरे काम नहीं किए। जब भी इसके पहले भी हमारे दोस्तों के हमारे यानी जो ताल्लुकात के लोगों के पुलिस स्टेशन सरकारी दरबारी मसाइल के लिए जब भी हमने उन्हें बताया कि ये मसला है, तो उन्होंने हाँ करके सिर्फ बात को टाला। यही वजह है हमने एक ही मर्तबा, और मेरा यही है कि मैं आदमी को बहुत अच्छी तरीके से पहचान लेता हूँ। आप एक तर्जुमान रहते हुए अगर आपकी ये हालत थी वहाँ, तो आम शहरियान का वहाँ पर किस तरीके के काम? अब वो शहरियान जाने, मैं तो अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दे रहा हूँ कि जब मेरा एक मर्तबा बोलने पर काम नहीं हो रहा है मेरा और मुझसे जुड़े हुए लोगों का, मैं सियासत में मकाम इसीलिए बना पाया हूँ कि मैंने लोगों के काम किए। अब आप कौन सी पार्टी में जाना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है कि जो हमारा काम करेगा तो हम उससे जुड़े रहेंगे। बहरहाल हम सियासी तौर पर और जो खिदमत खल्क़ के टाइम जिन लोगों ने हमारा काम किया है उसका मैं ज़ाती तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ। बहरहाल अभी कोई वाज़े मौक़िफ़ है नहीं। अहबाब के साथ मीटिंग करके मशावरत करके ये तय कर लिया जाएगा कि किस पार्टी से जुड़ना है, किस नज़रियात से जुड़ना है।